ये ड्रॉप डालते से मेरे बॉम्ब का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, जिससे मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। तभी एक ब्लास्ट होता है। लगता है फार्मूला गलत हो गया। जाओ जाके इंडियन साइंटिस्ट को किडनैप करके लेके आओ, वो मेरा फार्मूला सही करके देंगे। वहीं दूसरी तरफ मेहुल को कॉल आता है। सर, मैं अथर्व बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ गीता किडनैप हो गई है, प्लीज जल्दी आइए। मेहुल तुरंत अथर्व के घर पहुंच जाता है। तब अथर्व उसे बताता है कि मेरी वाइफ एक साइंटिस्ट है, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उसको कॉल आया था। कल उसने अपना मेडिकल चेकअप कराया और आज सुबह ठीक 8 बजे अपनी कार लेके निकल गई। जब मैंने कॉल किया तो वो पुराने वाले हाईवे के पास थी, लेकिन उसके बाद उसका फोन ही नहीं लग रहा है। आपकी वाइफ को कौन सी लैब से फोन आया था? सर, कोई तो सीमा लैब्स थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मेरी कार लेके गई थी। उसके बाद मेरी कार यूज नहीं हुई। मेरे पास कार की पहले और बाद के अंदर की फोटोज भी है। क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं आपको कोई हिंट मिल रही है क्या? किलोमीटर्स की रीडिंग देखिए, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। मतलब गीता 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर वापस आई। मतलब कोई तो लैब है जो 5 किलोमीटर के अराउंड है। गीता वहीं गई होगी। मेहुल तुरंत आसपास के 5 किलोमीटर वाले लैब्स का पता करता है तो उसे 3 लैब्स मिलते हैं, सीमा साइंस लैब्स, नरसिम्हा मैथ लैब्स और सीमोन मेडिकल लैब। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सी लैब हो सकती है? ऑब्वियस है, पहली दोनों तो मैथ और साइंस लैब है। ब्लड टेस्ट वहाँ कैसे होगा? मतलब टेस्ट सिमोन मेडिकल लैब में हुआ है। मेहुल पहले अथर्व के साथ पुराने वाले हाईवे पे निकल जाता है। उन्हें रास्ते में गीता की कार मिल जाती है। वो अंदर जाके देखते हैं तो अंदर गीता नहीं होती है। वहाँ गाड़ी में उन्हें गीता का पर्स दिखता है। मेहुल पर्स खोल के देखता है तो उसमें पैसे और क्रेडिट कार्ड रहते हैं। मेहुल सोचने लगता है, ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो नहीं हुई है, तो फिर किसके लिए हुई है? वहीं साइड में उसे दूसरी गाड़ी के टायरों के निशान दिखते हैं। मेहुल उन निशान को फॉलो करता है तो देखता है कि वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। जरूर ये गाड़ी इस जंगल में गई है और इसी ने गीता की किडनैपिंग की है, लेकिन इतने बड़े जंगल में ढूंढेंगे कैसे? बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर गणपत पहुंचता है और बताता है कि इस तरह के 5 केसेस और हुए हैं और वो भी सब साइंटिस्ट थे, पर अभी तक उनका भी कोई पता नहीं चला है। उन्हें भी सिमोन लैब से फोन आया था मेडिकल चेकअप के लिए। जरूर इस सिमोन लैब में कुछ गड़बड़ है, यहाँ कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। चलो सिमोन लैब चलो। मेहुल और इंस्पेक्टर गणपत सिमोन लैब पहुंच जाते हैं। लैब में 3 लोग काम करते हैं। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मैं तो यहाँ 3 साल से काम कर रहा हूँ। कल टेस्टिंग के लिए ब्लड सैंपल्स मैंने ही लिए थे और इंजेक्शंस भी मैंने ही दिए थे। इंजेक्शंस? कैसे इंजेक्शंस? सर ऑर्डर आए थे कि कुछ लोग यहाँ मेडिकल चेकअप के लिए आएंगे, उन्हें विटामिन के इंजेक्शंस देने हैं और ब्लड सैंपल्स लेने हैं। दूसरा कहता है, सर मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया है, मैंने बस कल विटामिन के इंजेक्शन लाके पहले वाले को दे दिए थे। तीसरा कहता है, सर ऑर्डर मैंने ही लिया था इंजेक्शंस देने का और एडवांस भी हमारे बैंक अकाउंट में एनईएफटी से आ गया था। मेहुल तीनों के आईडी कार्ड चेक करता है। पहला आईडी कार्ड, दूसरा आईडी कार्ड, तीसरा आईडी कार्ड। मेहुल तीनों की बातें सुन के और आईडी कार्ड देख के समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। मेहुल दूसरे वाले से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नकली हो, इंजेक्शंस में क्या मिलाया था, जल्दी बताओ। सर मुझे कुछ नहीं पता है सर, मुझे इंजेक्शंस में मिलाने के लिए एक लिक्विड दिया था, मैंने उसे मिला दिया। मैंने पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया था इसी काम के लिए। किसने तुम्हें ये काम करने बोला था? सर मुझे बस कॉल्स आते थे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल उससे नंबर लेता है और उस नंबर पे कॉल लगाता है, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आता है। मेहुल फिर तीसरे वाले से भी नंबर लेता है जिससे ऑर्डर्स आए थे, लेकिन वो नंबर भी स्विच ऑफ आता है। अब सोचिए और मुझे बताए, क्या कोई तरीका है उन तक पहुंचने का?
मेहुल तीसरे वाले से कहता है, तुमने कहा था कि एनईएफटी में पैसे आए हैं, मुझे भेजने वाले के अकाउंट डिटेल्स दो। मेहुल अकाउंट डिटेल्स ट्रैक करता है तो पता चलता है कि रमेश कनौजिया का बैंक अकाउंट है। मेहुल बैंक में फोन करके उसके घर का एड्रेस निकाल लेता है और तुरंत अपनी कार निकालता है और रमेश के घर निकल जाता है। मेहुल रमेश के घर पहुंच जाता है। मेहुल बहुत बेल बजाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। दरवाजा लॉक्ड रहता है। क्या आप इस दरवाजे को देख के बता सकते हैं अंदर जाने का कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। वन कॉमा 25 है, मतलब सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस पहला नंबर आपको आंसर देगा। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। वैसे ही सेकेंड में 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 11। तो फाइनल वाले में तो कोड के लिए 5,6 है, तो कोड हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 प्लस 5 41। मेहुल कोड 41 प्रेस करता है तो डोर खुल जाता है। मेहुल अंदर जाके देखता है तो कोई नहीं रहता, लेकिन जलने की स्मेल आ रही थी। मेहुल देखता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे आग लगा दी गई है। मेहुल उन्हें किसी तरह बुझा देता है। सारे डॉक्यूमेंट्स तो जल जाते हैं, लेकिन मेहुल को एक पेन ड्राइव मिलती है। मेहुल उसे अपने पास रख लेता है। फिर मेहुल पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। फिर मेहुल पेन ड्राइव चेक करता है तो उसे उसमें 12 लोगों के नाम मिलते हैं। क्या आप इन 12 लोगों के नाम देख के बता सकते हैं? आपको कोई हिंट मिल रही है क्या? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। इन 12 में से एक नाम गीता का है और कुछ नाम मिसिंग साइंटिस्ट के भी है। मेहुल समझ जाता है कि ये वही लिस्ट है जिनकी किडनैपिंग हुई है और जिनकी किडनैपिंग होने वाली है। मेहुल बचे हुए साइंटिस्ट को फोन लगाता है और उन्हें कहता है, अगर आपको भी कोई कॉल आए रिसर्च के लिए तो आप तुरंत मुझे कॉल कीजिए। और मेहुल अपने ऑफिस चला जाता है। मेहुल को शाम को साइंटिस्ट राजन का फोन आता है। सर, मुझे एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया है और कल ओल्ड हाईवे के पास बुलाया है। मेहुल तुरंत राजन के घर पहुंच जाता है और एक प्लान बनाता है। राजन की जगह मेहुल खुद राजन बन जाता है। कल मैं जाऊंगा आपकी जगह वहाँ उन लोगों को पकड़ने के लिए। अगले दिन सुबह मेहुल गाड़ी लेके निकल जाता है ओल्ड हाईवे की तरफ। थोड़ी देर बाद मेहुल की कार पंचर हो जाती है, जैसे किसी ने जानबूझ के मेहुल की कार पंचर करने के लिए रास्ते में जाल बिछाया हो। मेहुल कार को साइड में रोक लेता है, तभी पीछे से एक कार आती है और मेहुल के पास आके रुक जाती है। मेहुल उनसे मदद मांगने के लिए नीचे उतरता है, तभी कोई पीछे से मेहुल को बेहोश कर देता है। मेहुल की जब आंखें खुलती है तो वो एक रूम में बंद होता है और उसके साथ बाकी साइंटिस्ट और गीता भी रहते हैं। मेहुल उनको देख बड़ा खुश हो जाता है और उन्हें बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और आप लोग को बचाने आया हूँ। मेहुल को रूम के पीछे एक दरवाजा दिखता है, लेकिन वो लॉक्ड रहता है। मेहुल रूम में देखता है तो उसे एक कोड का हिंट मिल जाता है। क्या आप इस वॉल के हिंट को देख के बता सकते हैं डोर का कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। थ्री 372 उनके रिफ्लेक्शन इमेज से जुड़े हुए हैं। अगर आप उनको अलग अलग कर देंगे तो आपको 372 मिल जाएंगे। मेहुल कोड 372 प्रेस करता है और डोर खुल जाता है। मेहुल साइंटिस्ट को लेके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जंगल बड़ा और बहुत घना है। वहाँ से कैसे बाहर आएंगे मेहुल और साइंटिस्ट? और ये खबर पागल साइंटिस्ट तक भी पहुँच जाती है। मेहुल उनको लेके भाग गया, ये कैसे पॉसिबल है? मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। क्या पागल साइंटिस्ट मेहुल को पकड़ लेगा? देखते हैं अगले हफ्ते। लेकिन आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते मेहुल एक जंगल में पहुंच गया, जहां उसे एक गुफा मिली तो वो गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाते से गुफा का दरवाजा बंद हो गया। मेहुल को सामने 3 दरवाजे दिखे। पहले दरवाजे के पीछे पॉइजनस मकड़ियां है, वहां जाना आसान नहीं है, मकड़ियां कहीं भी घुस सकती है। दूसरे दरवाजे के पीछे एरोस चल रहे हैं, जिनसे अगर मेहुल ने जाने की कोशिश की तो वो मेहुल के आर पार हो जाएंगे। तीसरे दरवाजे के पीछे माउंटेन्स है, जहाँ से 100 मीटर्स का फॉल है। मेहुल 100 मीटर्स गिर के तो शायद ही बच पाएगा। तो सोचिए और मुझे बताइए मेहुल को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल डोर 2 लेगा। एरोस देखिए सर के हाइट से चल रहे हैं। मेहुल क्रॉल करते हुए नीचे से निकल सकता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
मेहुल एक लड़की को हाथ में स्टिक लेके रस्सी क्रॉस करते हुए देखता है। मेहुल भी ये करने के लिए रस्सी पे चढ़ जाता है। रस्सी 20 मीटर लंबी है। मेहुल 2 मीटर आगे आ जाता है। मेहुल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रस्सी पे आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी रस्सी में आग लग जाती है। अब रस्सी टूटने में 9 सेकंड लगेंगे। अब आप सोचिए और मुझे बताइए, क्या मेहुल रस्सी पार कर लेगा? जी हाँ, मेहुल रस्सी पार कर लेगा। मेहुल 2 मीटर आ चुका है, मतलब 18 मीटर बचा हुआ है। मेहुल की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब मेहुल को 9 सेकेंड लगेंगे 18 मीटर क्रॉस करने के लिए, और रस्सी भी 9 सेकेंड बाद टूटेगी, तो मेहुल पार कर लेगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेहुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। मेहुल सारे साइंटिस्ट को जेल से लेके बाहर निकल जाता है, लेकिन मेहुल को शक होता है, किडनैप तो 3 साइंटिस्ट हुए थे, तो ये चौथा कहां से आया? मतलब इनमें से एक फेक साइंटिस्ट है। मेहुल सबके आईडी कार्ड चेक करता है, ये पहले साइंटिस्ट का, ये दूसरे साइंटिस्ट का, ये तीसरे साइंटिस्ट का, और ये चौथे साइंटिस्ट का। अब इनमें से एक आईडी कार्ड फेक है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा साइंटिस्ट फेक है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ये तीसरा साइंटिस्ट फेक है। इस साइंटिस्ट की डिग्री देखिए, MBA इन फाइनेंस, और बाकियों की है PhD इन केमिस्ट्री, MTech इन केमिकल कंपाउंड्स, MSc इन बायोकेमिस्ट्री। तो ये 3 तो साइंटिस्ट हुए, कोई MBA वाला साइंटिस्ट कैसे होगा? तो पागल साइंटिस्ट ने एक अपना आदमी यहाँ छुपा रखा था। मेहुल उसे पकड़ लेता है और रस्सी से बांध देता है। उसे वहीं छोड़ के बाकी साइंटिस्ट और मेहुल जंगल में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पागल साइंटिस्ट गुस्से में आ जाता है कि सारे साइंटिस्ट जेल से भाग गए हैं। वो तुरंत अपने आदमियों को और डॉग्स को उनके पीछे भेज देता है। पागल साइंटिस्ट ने जंगल में केमिकल लोचा मचा रखा था, जिसके वजह से जंगल के कुछ एरियाज की केमिस्ट्री बदल गई थी। हर कलर आपस में बदल गए थे। ग्रीन कलर येलो हो गया था, ब्राउन कलर ब्लैक हो गया था। अब आप सोचिए और मुझे बताइए, ट्री पे जो रेड एप्पल्स है वो कौन से कलर के हो जाएंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। पास में देखिए, पिंक रोजेस का ट्री है और एक रोज नीचे पड़ा हुआ है। नीचे पड़ा हुआ रोज रेड कलर का है, मतलब ये पागल साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के पहले गिर गया होगा। इसका मतलब ये रेड रोज का ट्री है, मतलब रेड कलर पिंक हो गया है, तो एप्पल का कलर भी पिंक हो जाएगा। मेहुल और साइंटिस्ट ऐसे पिंक कलर के एप्पल्स देख के डर जाते हैं। उन्हें जोरों से भूख लगी थी, लेकिन एप्पल्स बिना खाए ही आगे बढ़ जाते हैं। पागल साइंटिस्ट के जंगली कुत्ते मेहुल और बाकी साइंटिस्ट को ढूंढ ही रहे थे। पागल साइंटिस्ट पीछे से जंगली बैट्स भेज देता है। बैट्स तेजी से उड़ते हुए मेहुल और साइंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। बैट्स उनको परेशान करने लगते हैं, काटने लगते हैं। मेहुल फोन निकालता है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। पास में लकड़ी के टुकड़े, कुछ स्टोन्स पड़े हुए थे। सोचिए और मुझे बताइए, क्या कर सकते हैं मेहुल और साइंटिस्ट बैट से बचने के लिए? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। मेहुल ने जब फोन बाहर निकाला था तो फोन की लाइट से बैट्स थोड़े पीछे हुए थे। वही मेहुल समझ गया था कि लाइट से इन्हें डर लगता है। बैट्स नाइट में ही जागते हैं, दिन में सोते हैं। मेहुल ने फोन का फ्लैश चालू कर दिया और बैट्स को दिखाने लगा। उससे बैट्स डर गए और वहाँ से भाग गए। मेहुल और साइंटिस्ट तेजी से जंगल में आगे बढ़ने लगे। मेहुल और साइंटिस्ट जंगल में एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। ब्रिज की हालत बहुत खराब है और वो कभी भी टूट सकता है। नीचे एक रिवर है जिसका फ्लो बहुत तेज है। अगर इससे स्विम करके जाने की कोशिश की तो रिवर में बह जाएंगे। पास में एक बोट भी खड़ी है, लेकिन बोट को चलाने वाली लकड़ी नहीं है। रिवर क्रॉस करने के लिए बड़े बड़े स्टोन्स भी बने हुए हैं। सोचिए और मुझे बताएं, क्या तरीका अच्छा रहेगा रिवर क्रॉस करने के लिए? ब्रिज, स्विम, बोट या स्टोन? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। रिवर का फ्लो बहुत तेज है तो स्विम और बोट काम नहीं आएंगे। अगर आपने बोट से जाने की कोशिश की तो वो अलग डायरेक्शन में ही निकल जाएगी, और अगर ब्रिज से गए तो वो टूट जाएगा और आप पानी में बह जाएंगे। मतलब स्टोन से कूद के जाना ही सेफ है। मेहुल और साइंटिस्ट भी वही करते हैं। स्टोन्स पे कूदते हुए रिवर क्रॉस कर लेते हैं और जंगल में आगे बढ़ते हैं।
जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते मेहुल का पैर एक मधुमक्खी के छत्ते पे पड़ जाता है। उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियां बाहर आ जाती है। मधुमक्खियां मेहुल और साइंटिस्ट को परेशान करने लगती है। वो आसपास देखते हैं तो ट्री की कुछ लकड़ियां पड़ी होती है, स्टोन्स पड़े होते हैं। अब इन मधुमक्खियों से बचने के लिए क्या करना होगा मेहुल और साइंटिस्ट को? उनके पास 4 ऑप्शन है। पहला तो लकड़ी से मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश करे, दूसरा उन पे स्टोन्स फेंके, तीसरा वहां से तेजी से भागे, या चौथा धीरे धीरे चल के वहां से निकल जाए। आपको क्या लगता है कौन सा तरीका सही रहेगा? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। लकड़ी और स्टोन फेंकने से मधुमक्खियां और चिड़चिड़ा जाएगी और परेशान करेगी, शायद डंक भी मारे। भागना भी सेफ नहीं है, वो पीछे भागेगी। धीरे धीरे चलना ही सेफ होगा। वो लोग धीरे धीरे वहां से वॉक करना शुरू करते हैं और मधुमक्खियों से बच जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। मेहुल को उसके बाजू में एक परछाई दिखती है। क्या आप इस परछाई को देख के बता सकते हैं ये कौन होगा? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। सर कटा हुआ है, मतलब ये एक ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी को देख मेहुल और साइंटिस्ट वहां से भागना शुरू करते हैं। भागते भागते उन्हें सामने का एक गड्ढा नहीं दिखता और वो लोग उस गड्ढे में गिर जाते हैं। अब ज़ॉम्बी उनके पास आने लगता है। गड्ढे में उन्हें कुछ चीजें दिखती है। 3 गुलेल दिखती है, एक बंदूक, एक कटर, एक बैट। क्या इनमें से कोई चीज को यूज करके वो ज़ॉम्बीज को भगा सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। मेहुल बैट भी यूज कर सकता है, लेकिन बैट सिर्फ एक है और उसके लिए ज़ॉम्बी के पास जाना पड़ेगा। गुलेल यूज करना बेस्ट रहेगा। वो दूर से ही ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं और दूर ही रख सकते हैं। मेहुल और साइंटिस्ट गुलेल उठाते हैं और ज़ॉम्बीज पे स्टोन फेंकना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बीज डर के वहां से भाग जाता है। मेहुल और साइंटिस्ट गड्ढे से बाहर निकलते हैं और जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें हाईवे रोड दिख जाता है, लेकिन रोड तक पहुंचने के लिए उन्हें इस रिवर को क्रॉस करना होगा। रिवर पे स्टोन्स पड़े हुए हैं। वे लोग स्टोन्स पे कूदना शुरू करते हैं। पहले 1, 2, 5, 10 और 17 पे जंप करते हैं। अब नेक्स्ट स्टोन्स है 24, 26 और 28। सोचिए और मुझे बताइए उनको कौन से स्टोन्स पे जंप करना चाहिए जो सेफ होगा। अगर गलत स्टोन्स पे कूदे तो स्टोन्स टूट जाएंगे और वो लोग रिवर में बह जाएंगे। सही स्टोन है 26। 1 और 2 का डिफरेंस है 1, 2 और 5 का है 3, 5 और 10 का डिफरेंस है 5 और 17 और 10 का डिफरेंस है 7। तो अगला डिफरेंस हो जाएगा 9। डिफरेंस 2-2 से बढ़ रहा है, तो 17 + 9 हो जाएगा 26। सभी 26 स्टोन्स पे जंप करके रिवर क्रॉस कर लेते हैं और हाईवे पे पहुंच जाते हैं। मेहुल ने अपनी बहादुरी से सारे साइंटिस्ट को बचा लिया। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गोपाल एसोसिएट्स में एक बहुत बड़ा करप्शन हुआ था। वहाँ काफी टाइम से मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी। इधर का पैसा उधर और उधर का पैसा इधर। पूरे मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल उनके ऑफिस पहुंचता है और उनके मैनेजर से बात करता है। उनका मैनेजर मेहुल को उनके सीए से मिलाता है। मेहुल सीए को बोलता है कि मुझे इस कंपनी के पिछले 5 साल के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सीए मेहुल को बोलती है, अरे ये डॉक्यूमेंट्स तो काफी टाइम से हमने देखे ही नहीं है। ये सारे एक फाइल में एक अलमारी के अंदर रखे हुए हैं। मुझे लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं लेके आती हूँ। थोड़ी देर बाद सीए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाती है। जब वो आते रहती है तो उसके हाथ से फाइल्स गिर जाती है। वो उन फाइल्स में से डॉक्यूमेंट उठा के मेहुल को देती है और बोलती है, ये लो डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए। मेहुल डॉक्यूमेंट्स को देखता है और बोलता है कि ये नकली डॉक्यूमेंट है, ये तुमने अभी अभी बनाया है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है कि ये नकली डॉक्यूमेंट है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सीए जो डॉक्यूमेंट्स मेहुल को देती है उनमें होल्स नहीं थे, मतलब ये डॉक्यूमेंट कभी फाइल में रखे ही नहीं गए। उसी से मेहुल को समझ जाता है कि सीए झूठ बोल रही है और उसे नकली डॉक्यूमेंट्स दे रही है। इतनी मजेदार पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
सना को काफी जोरों से भूख लगी थी। आज उसने टमेटो चीज सैंडविचेस लेके आए थे। वो फ्रिज ओपन करती है अपने सैंडविचेस लेने के लिए, लेकिन उसके सैंडविचेस गायब रहते हैं और बाजू में उसके सैंडविचेस का फॉइल पेपर पड़ा होता है। उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो ऑफिस फ्लोर पे जाती है देखने के लिए कि किसने उसकी सैंडविच खाई, तो वहाँ 3 लोग काम कर रहे होते हैं। रोहन कहता है, मैं तो सुबह से इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, बस ये कॉफी पी पी के ही काम चला रहा हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारे सैंडविचेस देखे थे फ्रिज में। रीमा कहती है, मैंने तो डोमिनोज से पिज्जा मंगवाया है, बहुत जोरों से भूख लगी थी, मैंने तो आज ऑफिस का फ्रिज खोला भी नहीं है। राहुल कहता है, मैं तो सुबह से प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मम्मी ने आलू के पराठे दिए थे, बस वही खाया हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारा पैकेट फ्रिज में जरूर देखा था। क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं सैंडविचेस किसने खाए होंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सैंडविचेस रोहन ने खाए हैं। रोहन को कैसे पता चला कि सना ने सैंडविचेस लाए थे? उसके सैंडविचेस तो फॉइल पेपर में रैप्ड थे। वहीं वो पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।